राधे राधे मित्रों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आए हुए हैं। लाभ और हानि जो चैप्टर चल रहा है इस समय, उसमें से जो है आपको विभिन्न प्रकार के सवालों को देखने को मिलेगा जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से कुछ बच्चों को भरमा दिया जाता है प्रश्न से को पूछ करके कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे कह क्या रहा है। तो इस प्रकार से सवाल को आपको देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास में जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न अब शुरू करते हैं। घड़ी का जो मूल्य है क्या है? ये घड़ी का जो मूल्य है 1440 रुपये है। इसको बेचने पर क्या होता है? 10% की हानि होती है। बेचने पर क्या होता है? 10% की हानि होती है। कह रहा है 5% लाभ कमाने के लिए। लाभ कितना कमाने के लिए कह रहा है? 5%। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? वस्तु को कितना रुपए में बेचा जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना है? पहले वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा था? 10% हानि पर अर्थात 90 रुपए में। और लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है? 5%। तो 105% हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 1440 गुना में हो जाएगा 105 बटा में हो जाएगा 90। अब इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? बराबर x। जब आप इसको हल करेंगे तो एक जीरो से जीरो कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 144 गुना में 35 बटा में 3। अब इसको हल करेंगे तो गुणा कर लेंगे। जब इसको आप गुणा करें कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 2 22, 5 इकन्नम 5, 5 चौक 20, 2 22, 5 इकन्नम 5, 5 5 2 7। उसके बाद 3 से हल करेंगे। जब 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 इकन्नम 3, 3 1 4, जोड़ेंगे 0 4 4 3 7 3 10, 0 4 1 5। टोटल कितना आ गया गुणा करने पर? 540। हल करेंगे 3 से, 3 इकन्नम 3, 2 आया, 3 छंग 18, 2 आया, 3 अठे 24। कितना आ गया टोटल? 1680 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम 5% लाभ पर बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 1680 रुपये मिलेगा। कितना फायदा होगा? यहाँ 1440 है, यहाँ 1480 है, मतलब 240 रुपये का। 240 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। तो इस प्रकार के इससे इस सवाल को हम हल करते हैं। आइए अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, उसके बाद आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक तरफ लिखिएगा लाभ और एक तरफ लिखिएगा हानि प्रतिशत। ठीक है। लाभ कितना हुआ था? 16% का। हानि कितने की हुई थी? 12% की। अब इन दोनों को हम इस प्रकार से कह रहे हैं, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, 0 हुआ। ठीक है। इस प्रकार से 0
ठीक, तो 16 था तो 16 हो गया, 12 था तो 12 हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा रेशियो, इसको काट सकते हैं। 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो अनुपात क्या आ गया, 3:4। अब दोनों घड़ियों को जोड़ेंगे, दोनों घड़ियों का मूल्य कितना हो गया, 7 रुपए। अब 7 ना कहकर कितना कह रहा है, 84, 840 रुपए कह रहा है, कितने गुना है, तो ये हो गया 120 गुना हो गया, 12 होता है। उस प्रकार से दोनों घड़ियों का मूल्य हो जाएगा तीन, तीन ना कह करके कितना, 120 गुना हो जाएगा, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 360, और 12, 12 चौक 48, 2 घड़ी हो गई। 2 घड़ियों का मूल्य हमें मालूम चल गया। एक घड़ी कितने की थी, 360 रुपए में, दूसरी घड़ी कितनी थी, 480 रुपए में। तो ये थी हमारी सवाल। अब हम अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए। कह रहा है एक आदमी 2 पंखा खरीदता है, कितने में, 2160 रुपए में 2 पंखा खरीदता है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति है जो है 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। पहले पंखे को क्या करता है, 15% लाभ पर, और लाभ पर बेचता है। और दूसरे पंखे को क्या करता है, 9% हानि पर बेचता है। ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताना है। सीपी अर्थात क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। इस प्रकार के सवाल जो है यूपी पुलिस में पूछता है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, लगाने का तरीका भी वही होगा, क्या होगा, 15% लाभ और 9% हानि। ठीक है, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 15 था तो 15 हो जाएगा, 9 है तो 9 हो जाएगा। अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, तो 3 पचे 15, 3 तिया 9, तो कितना हो गया। अब ये हो जाएगा, इनका अनुपातिक योग निकाल लीजिए, 5 3 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 ना कह कर कितना कह रहा है, 2160। अब इसको हल करेंगे, कितने गुना है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, और 8 सते 56, 270 गुना है। 8 का कितने गुना है, 270 गुना। ठीक उसी प्रकार से पहली घड़ी का मूल्य निकाल लेंगे। इसी में कितना गुना हो जाएगा, 270 का गुना कर लीजिए, 7 त्रिक 7 3 0 0, 3 सते 21, और 3 दूना 6, 6 2 8, 810 रुपए की पहली घड़ी हो गई। दूसरी घड़ी कितना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 270 गुना का निकालेंगे तो 0 से 0, 5 सते 35, उसके बाद 5 दूना 10, और 10 3 13। मतलब पहली घड़ी जो थी 1350 की थी, और दूसरी घड़ी कितनी थी, 810 रुपए की थी। तो ये था हमारा सवाल।
अब चलिए अगले सवाल पे हम करते हैं चर्चा। तो ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालें हैं। इस प्रकार के सवालें हमसे परीक्षा में पूछता है, तो हम इस प्रकार के सवालों पर को हम हल करते हैं। लाभ हानि के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखने के लिए तो बहुत बड़ी सवालें हैं, लेकिन लगाने के लिए बहुत आसान है। मुश्किल से मान चलिए 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इस सवाल को लगाने में। आप इस मेथड को जान लीजिए और इसी मेथड पे सवाल को हम लगाते हैं। ये है मिश्रण के कुछ सवालें हैं जो इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक उसी मेथड पर हमने आपको ये सवालें भी बता दी हैं। अब चलिए आप देखिए अगली सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अब इसको मिटाने के बाद अगली सवाल पे चर्चा करते हैं। कह रहा एक निर्माता कंपनी ने एक मशीन थोक विक्रेता को 20% लाभ तथा दूसरे व्यापारी को 10% लाभ पर बेचा। उसी मशीन को 452 रुपये में एक ग्राहक को बेच करके 10% का लाभ कमाया, तो निर्माता जो कंपनी थी उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट था, उसको क्या किया गया, पहले 15% लाभ पर बेचा गया, नहीं 20% लाभ पर। कितने पर बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया। उसके बाद जो है उसी प्रोडक्ट को एक दूसरे व्यापारी को 10% लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है। उसके बाद एक ग्राहक ने उसे जो है 1452 रुपये में खरीदा। उसके बाद उसी पर क्या किया, 10% का लाभ कमाया बेच करके। क्या कमाया, 10% का लाभ। अब कह रहा है निर्माता जो कंपनी थी, उसका लाभ पूछ रहा है, लाभ बताइए। ये हमारा सवाल कह रहा है, निर्माता कंपनी का लाभ पूछ रहा है कि हमने कितना जो है लाभ कमाया। अब देखिए अब इस सवाल को हम जब हल करेंगे तो क्या था, सवाल को मानेंगे यक्स, जो प्रोडक्ट था वो यक्स था, उस पर 20% का लाभ हुआ। 20% का मतलब 120 बटा 100% हटाने के लिए। उसके बाद 10% लाभ तो 110 बटा 100। फिर उसके बाद फिर क्या था, 10% का लाभ हुआ था। ठीक है, इतना हुआ, बराबर में कितना हो जाएगा, 1452 रुपये। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कितना हो जाएगा, x गुना में हो जाएगा 11 ग्राम में 121 गुना में 12 बटा में 1000 बराबर 1452 रुपये। 12 इकानम 12, 12 दूना 24, 24 एक 25, 12 इकानम 12, 12 दो 14 गुणा में x बराबर x का मान निकाल लीजिए, 1452 रुपया गुणा में हो जाएगा 1000 बटा में हो जाएगा 1452। अभी 1452 कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 1000। 1000 का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम इस सवालों को हल करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज जो है इतने प्रकार के सवालों को हमने पढ़ा।
ये था हमारा लाभ हानि का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। अब जो है मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।